क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, देखो यहां पे अगर हम क्या करें, एक पैरेलल यहां से कुछ बन पा रहा है क्या, देखो दो लाइनें, यहां से ऐसे लाइन बना सकते हैं, ऐसे लाइन बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक मिडिल में एक लाइन बना देंगे इनके पैरेलल, इसे बोल दिया ओपी। क्लियर है। अब ये जो x है यहाँ पे 120, यहाँ पे 120 है, तो इसे x को x/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर एंगल अलग अलग हो जाते तब नहीं लिख पाते हम लोग, तब नहीं लिख पाते। बात समझ में आ गई। तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से इसे a और इसे b मानना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, x बराबर a, हमने क्या मान लिया, x को a प्लस बी मान लिया, एक काम किया। ठीक है, इस x को हमने क्या मान लिया, a प्लस बी। ऊपर वाले एंगल को हमने a मान लिया और नीचे वाले को b, और a प्लस बी बराबर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, ये वाले एंगल, ये a प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख पाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, जानते हैं हम लोग, अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है ये। सिमिलरली b प्लस 120 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, और b की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 60, मतलब x भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना क्लियर है बात, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है। अब और भी तरीके हो सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जरूरी नहीं एक तरीका, जितने भी तरीके हमें आते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर तरीके हमें पता है तो आसान क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें एक तरीका आता है और कोई दूसरा तरीका लगा के वहां पे हम लोग क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, देखो दूसरे तरीके में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां से अगर हम देखा जाए तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है, जब पूरा एंगल 120 डिग्री का है, ये क्या है, x है, क्या है ये x, यहां बना लेते हैं इसे। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक, ये पूरा कितना है, 120 डिग्री है, ये जब 90 हो गया, ये जब 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये x है, हम जानते हैं कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 180, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। क्या ये गलत है क्या, नहीं, ये भी सही है। अब तरीका अपना अपना हो सकता है, जिस तरीके से हमें क्लिक कर जाए एग्जाम में उस तरीके को हम अपना लेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के एक से ज्यादा तरीके हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां तो एकदम आसान है भाई। यहां पे क्या हो रहा है, एक लाइन ये पैरेलल है, एक लाइन ये है, यहां से लाइन गई, ये क्या है, x है, मतलब 2 है, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या, 60 डिग्री दिख रहा है, मतलब x बराबर 60 डिग्री है। डायरेक्ट पता लग गया, x बराबर 60 डिग्री, y बराबर 50 डिग्री, क्या लगाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकदम आसान था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हैं आंसर लाने के, क्या, ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के कैसे ला सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इन दोनों का समेशन 180 माइनस 170, मतलब 70 कितना आना चाहिए, x और y। देखो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 110, कितना हो जाएगा, 110। अब 110, 180 माइनस 110, 70, मतलब ये वाला एंगल 70 डिग्री होना चाहिए। x प्लस 70 प्लस y 180, मतलब x प्लस y कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। ये आ रहा है x प्लस y 10, ऑप्शन देख के। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इतना बेटर तरीका हम लोगों के पास, तो हम लोग ऑप्शंस पे क्यों जाएं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग है, हालांकि थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग है, लेकिन एंगल अलग अलग है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम सेंटर में एक क्या खींच दें, लाइन खींच दें, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, और एंगल को क्या मान ले, अलग अलग मान ले। इसे x को हमने क्या मान लिया, इसे हमने a मान लिया, और इसे हमने b मान लिया, और बोल दिया हमने कि x किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। अब 35 और a बराबर होंगे। ठीक है, a बराबर 35 होगा, जानते हैं हम। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल B बराबर
एंगल बी बराबर भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए प्लस बी पूछा गया है, मतलब एक्स पूछा गया है, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका फिर से हम लोग वही ट्रायंगल वाला अपना सकते हैं। कैसे देखा जाए तो हम लोग क्या बना सकते हैं, यहां से ये कितना है 35 डिग्री, ये हमने बना लिया। ये हमसे क्या पूछा गया है, एक्स, ये कितना है 35। जब पूरा 90 है तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 40 55, ये कितना है 65, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 65 मतलब 25। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि 55 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55 70 80 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 80 डिग्री इन दोनों का समेशन प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू यहां से भी 100 आ जाएगी। तो क्या एक ही तरीका है कि निकालने का, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीका ये लगा तो हमने यहां से सॉल्व किया। क्लियर है। करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। ठीक है, देखो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है उन्हें और एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, और एक्सटेंड कर दिया जाए, आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इन्हें यहां मिला दिया जाए। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग। ठीक है, इतना किया हमने। अब देखो यहां पे ये क्या बन जाएगा, अगर ये वाले एंगल को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 7x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये बन गया पूरा ट्रायंगल। अब पूरा ट्रायंगल बन गया तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को 180 माइनस 7x लिख सकते हैं। इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 9x, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे भी ऐड कर देंगे, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, जानते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये, देखो यहां माइनस 10x 180 डिग्री इज इक्वल टू ये 16x हो जाएगा माइनस 6x 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 18 डिग्री। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, x का सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x कितना हो जाएगा 180 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 172 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता तो 90 माइनस 18 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता हम लोगों के पास, सॉरी ये 162 है, 162। बात क्लियर हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री पूछता तो 90 माइनस 18 विच इज इक्वल टू कितना 72, और ये आएगा यहाँ पे 62। क्लियर है इतनी बात। और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और देखो यहाँ पे 7x है, यहां निकाला 180 माइनस 7x। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 6x प्लस 180 माइनस 7x। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब 6x प्लस ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब इसे यहां लेके आएंगे तो ये 9x ही आएगा ले देके, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी भी है ट्रायंगल की जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। अभी हम देखेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां भी वही चीज अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक, 125 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या तो हम ऐसे कर लें, इसे डायरेक्ट ये वाला एंगल निकाल लें। ठीक है, यहां भी हम लोग निकाल सकते थे क्या, डायरेक्ट ये वाला एंगल एक्सटेंड करके ये वाला एंगल डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि 7x प्लस 180 डिग्री कितना होता है, सॉरी 7x प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a बराबर 180 माइनस 7x। तो चाहे यहां से कर ले, यहां से कर ले। अब ये अगर यहां पे 125 लिखेंगे हम लोग, तो ये 125 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है इसका रीजन। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहां पे इसकी वैल्यू लिख दें, कितनी, अगर हम वैल्यू लिख दें यहां पे 30 55 लिख दें, तो अब ये 55 कैसे आया भाई, 55 ऐसे आया कि अगर हमने इसे a मान लिया है
तो a प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों आया, इसका रीजन अलग है, इससे अलग है इसका रीजन। क्या अलग है इसका रीजन, ये है अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, डायरेक्ट 55। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 55 आ जाएगी, या फिर क्या कर ले यहां से 180 माइनस 125, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने अलग अलग चीजें यूज की हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना। यहाँ अल्टरनेट एंगल से ये 125 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमें लिखना है 55 डिग्री तो क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग जानते हैं अगर प्रॉपर्टी लगा दे ट्रायंगल वाली तो a प्लस 40 किसके बराबर हो जाएगा, या तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री हो जाता है, या फिर वहीं से निकल के आती है कौन सी चीज, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। a प्लस 40 बराबर 2x प्लस 15। a की वैल्यू हमें पता है 55, तो ये आ जाएगा कितना 95 माइनस 15 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 40 डिग्री। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी 40, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, अगर नाम लिख दे हम लोग इनका, ये है a b और c d, और ये c e और ये f g। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं एक चीज की a b इज पैरेलल टू c d एंड c e इज पैरेलल टू f g, है ना, ये चीज हमें पता है। क्लियर है इतनी बात। अब निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है, अभी हमें ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा इसे, ये वाला बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ये और ये वाला और ये वाला, a बराबर 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल से हम लोगों के पास, ये वाले एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक्सटेंड किया तब समझ से क्लियरली पता लगने लग गया यहां से कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर है बात। आगे बात करते हैं बी की। अगर हम इन्हें देखें, किसे, सी ई और एफ जी को देखें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। अब ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल अगर हमें पता है तो हम या तो एक काम करें, ये वाला एंगल निकाल ले और इन दोनों का समेशन क्या कर लेंगे 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये लीनियर पेयर बना दे, इसे कर दे हम लोग कितना 70 डिग्री अल्टरनेट एंगल कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखो अब बी निकालना है हमें, तो या तो पहले हम लोग इसे कर दे कितना 70 और बी कितना हो जाएगा 70। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या करें हम लोग, यहां पे कर दें, यहां पे 110 डिग्री कर दें। एक तरीका यह है कि यहां पे हम लोग क्या कर दें 110 डिग्री। अगर हमने यहां 110 डिग्री कर दिया, कैसे कर दिया 110 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं है, 110 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है अपोजिट, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाएगा 70 डिग्री, यहां से भी आ गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें सारे के सारे एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एंगल दिया हुआ है, सारे एंगल बताने हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो हमें मान लो ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमें दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो हमने यहां पे बोल दिया 70 डिग्री आएगा आंसर। एक चीज तो ये है, बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब ये 70 डिग्री और भी तरीके से आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे नहीं करना है अगर हम, तो दूसरे तरीके भी हैं। कैसे तरीके हैं, अब देखो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, ये कितना आएगा 110 डिग्री, क्या आएगा 110 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है
अपोजिट इंटीरियर एंगल है। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों का सम 180 डिग्री, ये 70 है तो 110 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे तो भी 110 आ सकता है। कैसे? ये 70 है तो ये भी 70 आ सकता है, ये भी 70 आ क्या सकता है? होगा एक्चुअल में। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहा है ऊपर यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे एंगल होगा। क्लियर? अब यहाँ तो हम लोग क्या कर लें, ये 70 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसे 110 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सम 110 डिग्री, लीनियर पेयर बन गया, ये भी लीनियर पेयर बन गया, तो इसे 110 डिग्री कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं करना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसे ए मान लो, इन दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए। अब ये कितना आ गया 70, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आ गया तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जरूरी नहीं है 70 डिग्री यहाँ आ गया। अब यहाँ भी 70 डिग्री अगर निकाल चुके हैं हम लोग तो यहाँ 70 डिग्री कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ 110 डिग्री आ गया तो हम बोलेंगे ये लीनियर पे बन रहा है, यहाँ पे दोनों का समेशन हो जाना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर?